तो इस वीडियो में हम लोग 3 वर्ड के बारे में जानने वाले हैं। वो 3 वर्ड कौन कौन सा है? एक है ब्राउन राइस, दूसरा है हेड राइस और तीसरा है पर बॉइल्ड राइस। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस तीनों वर्ड में कि ब्राउन राइस किसको बोलेंगे, हेड राइस किसको बोलेंगे या पर बॉइल्ड राइस किसको बोलेंगे। तो आइए जानते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक वैरायटी का, जो राइस का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस वैरायटी है। उस वैरायटी का नाम है IR64। IR64 राइस का एक बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड, हाई कल्टीवेटेड वैरायटी में से एक है IR64। तो जब हम इस IR64 का हार्वेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले फील्ड में जब हमारा क्रॉप लगा होता है और वहाँ से हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, तो सबसे पहले जो हमको जो ग्रेन मिलता है उसको बोलते हैं पैडी। और इस पैडी में इसके बाहर में कवर लगा होता है, छिलका लगा होता है, जिसको बोलते हैं हस्क। तो इस हस्क को रिमूव करने के प्रोसेस के बाद में जो राइस मिलता है उसको बोलते हैं ब्राउन राइस। और ये जो ब्राउन राइस हमको मिला वो कैसे मिला? डिहस्किंग के प्रोसेस से मिला, जब इसमें से हस्क को बाहर कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा ब्राउन राइस। उसके बाद में इस ब्राउन राइस को एक और प्रोसेस करते हैं इस ब्राउन राइस में, और इस प्रोसीजर से क्या होता है, इस ब्राउन राइस का जो ऊपर का जो लेयर होता है, जिसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं या ब्रान बोलते हैं, उसके लेयर को रिमूव किया जाता है मिलिंग के प्रोसेस से। और इस मिलिंग के प्रोसेस से ब्रान को अलग कर दिया जाता है इस ब्राउन राइस से, और हमको क्या मिलता है? ये हेड राइस मिलता है। ठीक है, तो आपको पता चला होगा यहाँ पे कि ये ब्राउन राइस से कैसे हेड राइस में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले हार्वेस्टिंग करके लाए थे क्रॉप को, तो वो कौन से स्टेज में था? वो पैडी था, उसको राइस बोलते थे, या पैडी है या ग्रेन है। अब इस पैडी में से हस्क को रिमूव करना है, जो बाहर का कवर होता है, जो हार्ड कवर होता है, उसके कवर को बाहर रिमूव करना है, उसको बाहर निकालना है। उस निकालने के प्रोसेस को डीहस्किंग बोलते हैं। डीहस्किंग मीन्स रिमूवल ऑफ द हस्क फ्रॉम द पैडी। तो हस्क को बाहर कर दिए, ये हस्क है, बाहर हो गया। बाहर निकलने के बाद में आपको जो राइस मिला, उस राइस को बोलते हैं ब्राउन राइस। ठीक है, ये ब्राउन कलर का दिखता है, वो ये पूरा वाइट नहीं दिखता, इसीलिए इसको ब्राउन राइस बोलते हैं। फिर इस ब्राउन राइस में से क्या होता है, इसमें एक और प्रोसेस करते हैं, मिलिंग करते हैं। मिलिंग के थ्रू क्या होता है, इसमें से जो बाहर का जो लेयर है, एल्यूरोन लेयर या ब्रान जिसको बोलते हैं, उस लेयर को रिमूव कर देते हैं इस ब्राउन राइस से। तो फिर हमको क्या मिल जाता है? हेड राइस मिलता है। अब बात आता है कि इस दोनों राइस में से, ब्राउन राइस या हेड राइस में से, ये ब्राउन राइस या हेड राइस में से कौन सा राइस ज़्यादा न्यूट्रिएंट, कौन से राइस में ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है? तो न्यूट्रिएंट कंटेंट का बात करें तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है आपका ब्राउन राइस में। क्यों होता है ये हम ये बता रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रान है, इस ब्रान में आयरन, जिंक और आयल मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। तो ब्रान तो रिमूव कर दिए हैं मिलिंग के प्रोसेस से, तब जाके हमको हेड राइस मिला। तो जब हेड राइस में ब्रान होगा ही नहीं, एल्यूरोन लेयर होगा ही नहीं, तो न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्राउन राइस में ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द हेड राइस, क्योंकि इसके पास में जो एल्यूरोन लेयर है, इसी में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आयरन होता है, इसमें जिंक होता है, या आयल का कुछ परसेंटेज होता है, कैल्शियम भी इसमें होता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है और ये डिफरेंसेस होता है हेड राइस और ब्राउन राइस में। पहले हार्वेस्टिंग करके लाए तो क्या था? वो पैडी था। पैडी में से बाहर का हस्क को रिमूव कर दिए, जिससे हमको क्या मिला? ब्राउन राइस मिला। अब इस ब्राउन राइस जो मिला हमको, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहस्किंग। ठीक है, और फिर इस ब्राउन राइस में एक और प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं मिलिंग। मिलिंग से जो बाहर का एल्यूरोन लेयर है, इसको रिमूव कर दिए, ब्रान को अलग कर दिए, और तब जो मिला हमको उसको बोलते हैं हेड राइस। ठीक है, एक और टर्म है जिसको बोला जाता है पर बॉइल्ड राइस। आजकल पर बॉइल्ड राइस का डिमांड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हेड राइस। इसका बहुत सारा रीज़न है। देखिए, जो पर बॉइल्ड राइस होता है, सबसे पहले इसका हम अगर फीचर का बात करें, इसके इम्पोर्टेंस का बात करें, क्योंकि इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा है, इसी कारण से इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं पर बॉइल्ड राइस को। ये बहुत ज़्यादा टफ राइस है एज़ कम्पेयर टू द, अगर हम हेड राइस से कंपेयर करें इसको, हेड राइस से कंपेयर करें पर बॉइल्ड राइस को, तो ये टफ राइस है, क्योंकि ये टूटता नहीं है। ये बहुत समय के बाद भी बहुत ज़्यादा हार्ड बना रहता है पर बॉइल्ड राइस। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द हेड राइस, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम बता रहे थे आपको कि जो हेड राइस होता है उसमें से बाहर का एल्यूरोन लेयर जो होता है, उसको हम लोग रिमूव कर दिए हुए रहते हैं। ठीक है, एल्यूरोन लेयर को रिमूव करने के कारण से आयरन, जिंक, कैल्शियम जो है वो बाहर चला जाता है। उसी के वजह से क्या हो जाता है
कि आपका जो पर बॉइल्ड राइस हेड राइस है उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू द पर बॉइल्ड राइस। तो जो पर बॉइल्ड राइस है ये बहुत ज़्यादा टफ राइस होता है, ये टूटता कम है, जैसा कि हेड राइस बहुत ज़्यादा टूटता है। प्लस में ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा। ये जो पर बॉइल्ड राइस होता है इसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। विटामिन B12 जिसको कोबैलामिन बोलते हैं, ये विटामिन पर बॉइल्ड राइस में ज़्यादा होता है। प्लस में एक और फीचर है पर बॉइल्ड राइस का कि ये इसको ज़्यादा समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं इस राइस को, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट पेस्ट वगैरह लगने का चांसेस बहुत कम होता है। हेड राइस में आपको ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन पर बॉइल्ड राइस में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो पर बॉइल्ड राइस होता है इसको बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरह का प्रोसीजर अभी है। एक इंस्टीट्यूट है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में है। उसके अकॉर्डिंग पर बॉइल्ड राइस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। ये पैडी स्टेज में ही पैडी को क्या करते हैं, गर्म पानी में इसको 3 से 4 घंटा तक उबाला जाता है। इसको पैडी को गर्म पानी में 3 से 4 घंटा तक उबाला जाता है। फिर उबालने के बाद में उसमें से जो वाटर है उसको ड्रेन कर दिया जाता है, मतलब पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इस पैडी को ठंडा में सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद में इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं या फिर उसको आगे का प्रोसीजर जो भी है उसको कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं। तो बात यह आता है कि क्या हम पर बॉइल्ड राइस किसी भी तरह के वैरायटी में बना सकते हैं। जैसा कि ये IR 64 है, तो क्या किसी भी तरह के वैरायटी में बनाया जा सकता है ये पर बॉइल्ड राइस? तो किसी भी तरह के वैरायटी में हम पर बॉइल्ड राइस बना सकते हैं, चाहे वो IR 64 हो, चाहे वो BPT 5204 हो जिसको कि सांबा मसूरी बोलते हैं, चाहे वो जया हो, चाहे वो रत्ना हो, किसी भी वैरायटी में पर बॉइल्ड राइस बनाया जा सकता है। तो पैडी स्टेज में ही गर्म पानी में इसको उबालना रहता है। उबालने के बाद में उसमें से पानी को बाहर निकाल दीजिए और उसको ठंडा में छाँव में थोड़ा सा शेड में उसको सुखा दीजिए। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होता है ब्राउन राइस, हेड राइस और पर बॉइल्ड राइस में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये तीनों वर्ड में क्या क्या चीज़ का डिफरेंसेस होता है। ओके, थैंक यू।